जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर व्रत त्योहार पूजा पाठ की भी वीडियो डालती हूँ। उन्हीं में से मेरी एक वीडियो है वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि मैंने उसमें बताई है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम व्रत कब शुरू करें, पूजा कब करें, हम अगर हमें मतलब मासिक धर्म आ जाता है तो हम कैसे पूजा करें, और हम व्रत में क्या खाएं, संकल्प कब लें, और हम कितनी बार खा सकते हैं, क्या हम लस्सी पी सकते हैं, हम सर कब धोएं कब ना धोएं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको लेकर के दुविधा में पड़ी हुई थी मेरी बहुत सारी बहनें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूं। तो जो मेरी पहली वीडियो है उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कुछ ऐसे जरूरी नियम होते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत में, जिन्हें हमें करना, जिनका पालन करना, जिनको निभाना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत हो जाता है खंडित, और उसका जो संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जो हम इस व्रत को करते हैं वो हमें नहीं मिलता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि माता वैभव लक्ष्मी की कृपा कब होती है और कब वो प्रसन्न होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम श्री हरि की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी को जरूर पूजा जाता है, और माता लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं तो श्री हरि का नाम सुमिरन, उनकी भी पूजा अर्चना साथ में की जाती है। तो माता पिता को हमें एक समय ही याद करना पड़ता है, और माता लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा जो है स्वच्छता में वास करती है, स्वच्छता में और शांति में। और जिस घर में जो है स्त्रियों का सम्मान होता है और स्त्रियां हमेशा खुशहाल रहती हैं, खुश रहती हैं, और बहुत ही सुंदर ढंग से जो है सज संवर कर रहती हैं, कहते हैं उस घर में माता लक्ष्मी जो है हमेशा वास करती हैं। व्रत आदि करने से ही हमारे सभी कर्म जो है संपूर्ण नहीं हो जाते। हमें जो है उनको कुछ हमारे ऐसे नियम होते हैं जो हमें अपने नित्य क्रम में भी शामिल करने चाहिए, अगर हमें माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा चाहिए। तो जैसे कि घर को स्वच्छ रखना है ना, घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखना, अपने नियम क्रम वचन से दोनों समय सुबह शाम का जो आपका पूजा पाठ है वो आपको करना, और आपको हमेशा सज धज के, जो घर की बहू बेटियां हैं उनको हमेशा जो है स्वच्छ वस्त्रों का धारण करना चाहिए। किचन में अगर वो काम कर रही हैं तो हमेशा उन्हें जो है नहाकर ही अपने किचन में मतलब जाना चाहिए, और साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना होता है हमें। तो माता लक्ष्मी का जो है स्वच्छता में, शांति में और खुशहाली में ही वास होता है। तो जय मां वैभव लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमें व्रत कब शुरू करना है। तो व्रत आपको देखिएगा शुक्ल पक्ष, किसी भी शुक्ल पक्ष की दिनों में शुक्रवार को इस व्रत को हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो व्रत प्रारंभ करने का नियम है कि आपको यह व्रत कब प्रारंभ नहीं करने हैं, और नियम क्या है। नियम है कि आपको जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको संकल्प लेना है, ठीक है। और व्रत आप कब नहीं कर सकते, जैसा कि खरमास हो गया, खरमास में हम कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं, और ना ही शुभ कार्य किए जाते हैं, और ना ही हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, और ना ही हम किसी व्रत को मतलब उसको शुरू कर सकते हैं। तो खरमास में आपको और आपके जब देव सो रहे हों,
जब आपके देव सो रहे हो, जब हमारे श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, शीर्ष अगर योग निद्रा में होते हैं, उस समय हमें किसी भी शुभ कार्य को ना तो शुरुआत करनी चाहिए और ना ही उसका समापन करना चाहिए। तो आपको ये दो समय आपको ध्यान रखने हैं कि इन समय में, इन दिनों में आपको किसी भी व्रत की ना तो शुरुआत करनी है और ना ही आपको समापन करना है। समापन की उद्यापन जिसे कहते हैं वो नहीं करना है। अब किसी बहन ने मेरे से पूछा कि दीदी संकल्प हम कब लें? तो संकल्प हमें कब लेना है? जब आप, जैसे कि आज मान लीजिए वीरवार है और कल आपका शुक्रवार है, तो आपको वीरवार को ही अपने मन में जो है मन में ही संकल्प लेना है कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे श्री हरि, मैं कल से जो है, मन में संकल्प लेना है जब भी आपका मन करे, ठीक है, कल से मैं आपका जो है व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो मुझे शक्ति देना। इतना आपको बोलना है, केवल इतना वीरवार को। और सुबह जो है, अगले दिन सुबह शुक्रवार को आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने मंदिर की साफ सफाई करके और जोत बत्ती करके आपको जो है अपनी अंजलि में जल लेना है। जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे? श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। विष्णु जी का नाम लीजिएगा, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। इस तरीके से आपको 3 बार माँ का जाप और 3 बार श्री हरि विष्णु का जाप करके आपको संकल्प लेना है कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं आज से, मैं हेमलता शर्मा, आपका जो नाम है, आपका जो गोत्र है वो बोलिएगा, अपने निवास स्थान को बोलिएगा, और ये तीनों चीज बोल करके आपको संकल्प लेना है कि मैं आज से आपका व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। फलाहार रहकर करूंगी, या फिर एक समय मीठा भोजन करके करूंगी, या फिर एक समय जो है, जो घर में शुद्ध सात्विक भोजन बना होगा वह रहकर मैं इस व्रत को करूंगी। तो कृपा आप अपनी कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जिस भाव से मैं पूजा अर्चना करूं उसे आप स्वीकार करें। और मैं 11, 21, 51 जो भी शुक्रवार, जितने भी शुक्रवार आप संकल्प लेना चाहते हैं, उतने दिन के शुक्रवार का संकल्प आपको पहले दिन ही लेना पड़ेगा। ऐसे आपको करना है। तो संकल्प आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो करके आपको लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह ही चौकी लगा देते हैं। तो जैसा कि मैं भी करती हूँ कि मैं सुबह जो है 9-10 बजे अर्ली मॉर्निंग में चौकी लगा देती हूँ, या फिर मैं वर्किंग हूँ तो सुबह मॉर्निंग में भी मैं चौकी लगा कर माता रानी की पूजा अर्चना करके मैं जाती हूँ। तो चौकी कैसे लगानी है, पूजा में आपको क्या क्या सामग्री आपको शामिल करनी है, उसका मेरा वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप अगर सुबह चौकी लगा रहे हैं तो आप जो है 2 लोटे भर के रखेंगे, एक तो चौकी पर और एक सूर्य भगवान को आपको जल देना है। तो जब आप संकल्प लेंगे तो जो दूसरा लोटा है उसमें से जल लेकर के आप संकल्प वहां चौकी के सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा संकल्प शाम को। अब देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि दीदी पूजा कब करनी है? तो पूजा आपको सुबह जो है धूप दीप दान जो है माता लक्ष्मी को जरूर करना है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते वक्त आपको श्री हरि का भी ध्यान रखना है, और श्रीयंत्र माता को अति प्रिय है। तो माँ वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त आपको जो है सबसे पहले श्रीयंत्र के दर्शन करने हैं। और संकल्प जब आप ले रहे हैं तो अग्निदेव वरुण देव को साक्षी मानकर और श्रीयंत्र को मन में ध्यान रख करके आपको शाम के समय भी जब आप पूजा करेंगे तब आपको करना है। पूजा कब करनी है आपको? शाम को 4 बजे के बाद आप पूजा करेंगे। तो देखिएगा, अगर आप वर्किंग हैं, अब बात आती है कि अगर वॉशरूम वगैरह आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको शाम को जो है दोबारा नहाना पड़ेगा। तो दोबारा नहाकर ही आपको पूजा करनी है, क्योंकि शुद्ध मन से और स्वच्छ तन से आपको जो है पूजा अर्चना करनी है माता भगवती की। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माँ लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है और जहाँ खुशहाली होती है। तो आपको दोबारा नहाना ही पड़ेगा। और सर्दियाँ हैं तो सोच समझ करके ही आप कार्य कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको, अगर आपने वॉशरूम इस्तेमाल किया है तो आपको जो है कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे और आपको दोबारा नहाना भी पड़ेगा। शाम को 4 बजे धर्म पारायण हो करके, ठीक है, अच्छे से अगर आपने वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है तो आप गंगा जल के छींटे और हाथ मुंह धो करके अच्छे से
दोबारा वहां पर अपनी चौकी आदि, अगर आपने सुबह चौकी लगाई है तो आप वहीं पर दोबारा से पूजा अर्चना कर सकते हैं अपनी। और अगर आप चौकी शाम के समय लगा रहे हैं तो चौकी कैसे लगानी है वो वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड है। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। शाम को भी आपको संकल्प लेना है, ठीक है, क्योंकि जब आप शाम को पूजा कर रहे होंगे तो वो संकल्प आपका सबसे पहले मान्य होगा, ठीक है। सबसे पहले सर्वोपरि वही मान्य होगा। जो मॉर्निंग में लिया वो भी मान्य होगा, लेकिन पूजा तो आप शाम को कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारे शास्त्रों में विधान है कि जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं तो उनको साक्षी मानकर हम संकल्प लेते हैं, तो वही संकल्प हमारा एंड तक चलता है। तो शाम को भी आपको संकल्प लेना है, ऐसे करना है। बिना संकल्प के आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं है, अधूरा माना जाता है। अब दूसरी बात आती है कि दीदी हम सर धोएं या ना धोएं। तो देखिएगा, आप शुक्रवार को हेयर वॉश कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं आप। लेकिन देखिएगा, अगर शुक्रवार के दिन आपकी अमावस्या तिथि है, ठीक है, अमावस्या तिथि है या चौदस है या अमावस्या तिथि है या आपकी परवा है, परवा, ठीक है, पड़वा जिसे बोलते हैं, अमावस्या तिथि और आपकी चौदस और एकादशी, अगर इन 4 दिनों आपके शुक्रवार का व्रत आता है तो आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं। आपको बुधवार को हेयर वॉश करना है और वीरवार को भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और इस दरमियान आपको ध्यान रखना है कि आपको धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचार्य धर्म का आपको पालन करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब अपने आप को आपको शुद्ध रखना है। अगर इन दिनों में आपका शुक्रवार का व्रत पड़ता है तो आप वीरवार को बाल धोने की सख्त मनाही ही होती है, कपड़े धोने की, बाल धोने की, साबुन इस्तेमाल करने की सख्त मनाही होती है, इसीलिए मैंने आपको बुधवार कहा। तो बुधवार को आपको सर धोना है। वैसे आप किसी भी शुक्रवार को आप सर धो सकते हैं, लेकिन इन 4 तिथियों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मासिक धर्म आ जाता है तो क्या करें। तो देखिएगा, मासिक धर्म में वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। वैसे तो देखिएगा, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो मासिक धर्म में आप माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को स्किप कर सकती हैं, अगले शुक्रवार को आप व्रत कर सकती हैं। अगर आपका मासिक धर्म जो है पहले आ चुका है और शुक्रवार को आप सर धो करके पूजा करना चाहेंगी तो वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आप पूजा करेंगी उस दिन आप सर धो करके पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि उस दिन भी हो सकता है मे बी। तो इसीलिए पहले आप अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है कि आप शुद्ध हुई हैं। तो शुक्रवार से पहले आप सर धो करके बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, तभी आप पूजा करेंगी। तो मासिक धर्म का जो सर होता है, जो बाल होते हैं, हमें वो भी नहीं धोने चाहिए शुक्रवार के दिन। तो आप मैं प्रेफर करूंगी, आपको रिकमेंड भी करूंगी कि आप जो है शुक्रवार को, अगर आपका मासिक धर्म है तो आप व्रत को स्किप कीजिएगा, आपको व्रत नहीं रखना है। आपके हस्बैंड अगर आप जोड़े से व्रत रख रही हैं तो आप अपने हस्बैंड से अपने नाम की पूजा अर्चना करा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि भोग आदि आप जो माता लक्ष्मी को लगाएंगी, बनाएंगी, वो आपके घर में कौन बनाएगा। चलिए, पूजा तो आप करवा लेंगी, लेकिन वो कौन बनाएगा, बनाने के लिए भी होना चाहिए ना। अगर आपके घर में कोई बड़ा है और आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप व्रत रख सकती हैं, मानसिक पूजा आप कर सकती हैं, स्पर्श करके आप कोई भी पूजा नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी हेल्प के लिए कोई है घर में तो आप व्रत रख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकती हैं, मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह व्रत जो है हमें अपने घर में रहकर ही करना चाहिए। मुझसे पूछा कि दीदी हम किसी के घर जाते हैं तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं। जी नहीं, अगर आप किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर बीच में शुक्रवार पड़ गया तो आप यह व्रत छोड़ेंगी, आपको यह व्रत स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस दिन शुक्रवार है तो सुबह स्नान आदि निवृत्त होकर के आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है, चाहे आप कहीं भी हैं। आपको सूर्यदेव को साक्षी मान करके क्षमा याचना जरूर करनी है कि हे सूर्यदेव, हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि, मैं आज माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है छोड़ रही हूँ और किस कारणवश ये व्रत मेरा छूटा है, ये सब आप सब जानती हैं, तो मुझे आप क्षमा करना। तो इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है और अगला जो शुक्रवार आएगा उस व्रत को आप कर सकती हैं।
वैभव लक्ष्मी व्रत में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको ना तो किसी के घर जाना है और ना ही किसी के घर का खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शाम को पूजा कब करनी है ये मैंने बता दिया। ध्यान रखना है कि इस दिन आपके घर में जो है तामसिक भोजन का सेवन कोई ना करे, मांस मदिरा का सेवन कोई ना करे। बहुत ही जरूरी नियम मैं आपको बता रही हूँ। और आपको तो खैर स्पर्श भी नहीं करना है, कोशिश करनी है कि आप जो है तामसिक भोजन का स्पर्श भी ना करें। तो मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि जिस दिन आपके घर में कोई भी व्रत या त्योहार है तो आपके घर में उस दिन तामसिक भोजन का इस्तेमाल ही ना हो। अब किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी भोग में क्या रखना है, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि भोग में आपको खीर स्पेशल होती है, खीर और शहद। माँ को शहद बहुत पसंद है, शहद, खीर, गुड़, शक्कर, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और शाम के समय कुछ लोग, देखिएगा आपका अगर सामर्थ्य है तो आप पूरा दिन व्रत रखकर पूरा दिन व्रत रखकर और शाम को पूजा करके आप अपना व्रत तब पूजा करने के बाद खोल सकते हैं। कुछ लोग जो है पूजा कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं और शाम को फिर दोबारा से माता रानी की एक बार आरती करके और उनके लिए भोग आदि बनाते हैं। जो भोजन आप बना रही हैं उसमें खीर का प्रसाद जरूर होना चाहिए, मतलब मीठा कुछ होना चाहिए। तो मैं तो आपको कहूंगी माता रानी को खीर बहुत पसंद है तो आप खीर ही बनाएं, बाकी आप आलू का पराठा, आलू भी खा सकती हैं। और फलाहार अगर आप कर रही हैं तो आप जो है समा के चावल खाइएगा, आलू, शकरकंदी, फल फ्रूट जो भी है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिन में इस व्रत में कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर जो है इतना, मतलब आपकी कैपेसिटी बॉडी में इतनी नहीं है और आप व्रत करना चाहती हैं तो आप पहले ही दिन संकल्प लेंगे कि हे माँ, आपका व्रत जो है मैं दिन में 2 बार भोजन करके या फिर 1 बार चाय पी करके और 1 बार भोजन करके मैं आपका व्रत करूंगी। तो आप दिन में 1 बार चाय और फल भी ले सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्वच्छता का बहुत ध्यान है। अगर आपने दिन में फलाहार किया है ना और शाम को आप पूजा कर रहे हैं तो आपको नहाना अनिवार्य है, वॉशरूम वगैरह यूज किया है तब भी आपको नहाना अनिवार्य है। तो इसीलिए आप शाम को दोबारा से नहा धो करके फिर आप पूजा अर्चना कीजिएगा, कुल्ला दातून आदि कर करके। अब बात करते हैं कि बाल का मैंने बता दिया आपको। और जो लोटे का जल है, अब किसी ने मेरे से पूछा कि चौकी कब उठाएं, तो चौकी आप जब आप सोने जा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले माता रानी की चौकी आपको उठानी है। जो लोटे का जल है पूजा करने के बाद किसी तुलसी क्यारी में आपको डाल देना है, अपने पौधे में डाल देना है। अमावस्या तिथि है या एकादशी है आपकी तो एकादशी है, ये 2 तिथियां हैं तो आपको तुलसी में जल नहीं देना है। माता लक्ष्मी की पूजा का जो जल है वो आपको तुलसी में नहीं देना है। कब नहीं देना है? एकादशी के दिन और अमावस्या के दिन, ठीक है, अगर इस दिन शुक्रवार आता है तो। बाकी अब वो जल आप जो है सूर्य भगवान को भी अर्पण कर सकते हैं और आप अपने किसी क्यारी वगैरह पौधे प्लांट्स में भी आप डाल सकते हैं। और जो चावल होते हैं वो पूजा करने के बाद, शाम को जब आप 4 बजे पूजा करते हैं ना उसके बाद से आप चावल पक्षियों को डाल सकते हैं। और जो भोग आप माता रानी को अर्पित करते हैं उस भोग को आपको स्वयं खाना है और थोड़ा सा अपने परिवार के लोगों में भी आपको वितरण करना है। पूजा आपको जो है पूर्व मुख होकर के, मतलब पूर्व दिशा में आपको मुंह करके आपको पूजा करनी है। इस चीज का आपको विशेष का ध्यान रखना है। और मुझसे पूछा था कि दीदी क्या हम छाछ पी सकते हैं, तो हाँ आप पी सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं आप शुक्रवार के व्रत के अंदर, क्योंकि माता संतोषी का जब व्रत होता है उसमें छाछ मतलब खट्टी चीजों की मनाही होती है। इसमें मेन जो होता है, आपको किसी के घर ना जाना है, ना किसी के घर का खाना पीना है। और अगर आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो आपको जो है अपना व्रत स्किप करना है। मासिक धर्म में भी आपको अपना व्रत स्किप करना है। जब आप पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाए तब आप इस व्रत को करेंगी। तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप छाछ आदि भी ले सकती हैं, अगले दिन भी आप पी सकती हैं। अब कहते हैं कि पूजा के लिए क्या सोने चांदी का सिक्का, सोना चांदी रखना जरूरी है? तो देखिएगा नहीं, सोना चांदी रखना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास घर में जो 1 रुपया होता है ना,
1 रुपया आप वो रखकर भी माता रानी की पूजा अर्चना में वो रखकर भी, और श्री यंत्र को पूज करके, और फिर बाद में सोने चांदी का सिक्का, सोना चांदी हो आपका, या फिर सिक्के को रख करके, उस 1 रुपए के सिक्के को रख करके भी आप अपनी पूजा कर सकती हैं। तो किसी भी प्रकार का आपको घबराना नहीं है, संतुष्ट होकर के आपको पूजा अर्चना करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, सुख शांति का आपको ध्यान रखना है इस चीज का, और इन नियमों का आपको पालन करना ही करना है। तभी इस व्रत का जो है फल आपको देखिएगा, फल आपको तुरंत मिलेगा। ये मैं अपना अगर बताऊं ना आपको, तो मैं इस व्रत को जब मैं खुद 10th क्लास में पढ़ती थी, 1996 की बात है, 1995-6 की बात है, उस टाइम से मैं इस व्रत को करती आ रही हूँ। और जो मुझे इस व्रत से मिला है ना, वो मैं बता नहीं सकती। सबसे ज्यादा तो मुझे शांति, सुकून, और मैंने जब जब माँ को पुकारा है ना, तब तब मेरे इर्द गिर्द वो मुझे खड़ी पाई हैं, और मुझ पर मुसीबत आने से पहले वो मुझे अलर्ट कर देती हैं। इतनी बड़ी कृपा है इनकी मुझ पर, इतनी बड़ी कृपा है मेरी मुझ पर इनकी, और ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। तो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इन नियमों का पालन करके माता वैभव लक्ष्मी की कृपा आप पाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तो जय माता दी, हर हर महादेव।